हेलो डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, हैप्पी और हेल्दी होंगे फ्रेंड्स। तो सर्दियों में हम औरतों के लिए सबसे मुश्किल काम होता है बर्तन धोने का। इतनी ज़्यादा ठंड पड़ रही है कि कई बार रात में ठंड की वजह से हमें आलस आता है, तो हम बर्तन छोड़ देते हैं सुबह के लिए। लेकिन जब हम सुबह बर्तन धुलते हैं तो रात का जो ठंडा पानी होता है टंकी का, वो और भी ज़्यादा ठंडा हो जाता है, जिसके चलते बर्तन धोने में बहुत ही ज़्यादा परेशानी जाती है। तो ऐसे में हम क्या करते हैं, या तो हम पानी गर्म करते हैं या फिर हम टंकी का सारा ठंडा पानी निकाल के दोबारा से गर्म पानी भरते हैं, ताज़ा पानी भरते हैं, फिर बर्तन धुलते हैं, जिसमें टाइम भी बहुत सारा लगता है और नुकसान भी होता है। आज मैं आप सबके साथ में एक ऐसी टिप्स लेकर आई हूँ फ्रेंड्स, जिसके चलते आप टंकी के ठंडे पानी से भी बर्तन धुल सकेंगी और आपके हाथों को बिल्कुल भी कोई भी परेशानी नहीं होगी। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो जब भी हम औरतें रात में बर्तन छोड़ें तो एक बात का हमेशा ख्याल रखें कि बर्तनों में जितना भी जूठन है वो निकाल कर बर्तनों को अच्छे से पानी से भर दें, ताकि सुबह बर्तन धुलने में आसानी हो। सूखे बर्तन क्या होता है, जूठन सूख जाती है, किचन में हमारे बदबू भी आती है, सिंक में स्मेल आती है, कीटाणु आते हैं और बर्तन धुलने में भी दिक्कत होती है। तो ये प्रोसेस आप ज़रूर करें। आप रात को बर्तनों में अच्छे से पानी ज़रूर भर दें। तो यहाँ पे मैंने अपने बर्तन रात में सारे बर्तन भिगो दिए थे और अभी मैंने सारा पानी निकाल दिया है, और जो भी थोड़ा बहुत बर्तनों में लगा है तो मैंने ब्रश की हेल्प से साफ़ कर लिया है। और इस तरीके के ब्रश सबके किचन में होते हैं जो कि क्लीनिंग में हेल्प करते हैं। तो यहाँ पर मैंने सारे बर्तनों को इसी ब्रश की हेल्प से जो भी थोड़ा बहुत लगा था वो मैंने निकाल दिया है। और फिर जब हमारे बर्तन इस तरीके से साफ़ हो जाते हैं तो बर्तनों में सर्फ भी बहुत कम लगता है और पानी भी बहुत कम लगता है। तो यहाँ पे जो भी सिंक में मेरा थोड़ा बहुत कूड़ा निकला है तो उसको मैं पॉलीथीन की हेल्प से निकाल रही हूँ। इससे क्या होता है, कूड़ा भी पॉलीथीन के अंदर आ जाता है और हमारे हाथ भी बिल्कुल गंदे नहीं होते हैं। और उसके बाद यहाँ पे फ्रेंड्स मैंने थोड़ा सा गर्म पानी लिया है, करीब 2 ग्लास के आसपास, ज़्यादा नहीं किया था मैंने, सिर्फ 2 ग्लास लिया है। और उसमें से भी मैंने थोड़ा सा निकाल दिया है क्योंकि मुझे थोड़े पानी की ज़रूरत है। और बाकी के पानी में मैंने सर्फ़ घोल लिया है। तो ठंडी में मैं क्या करती हूँ, मैं सर्फ़ से बर्तन धुलती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि सर्फ़ से जो है बर्तन ज़्यादा साफ़ होते हैं। जो सर्दियों में चिकनाई वगैरह हमारे बर्तनों में जम जाती है तो वो सर्फ़ से अच्छे से क्लीन हो जाती है। तो यहाँ पे मैंने सर्फ़ घोल लिया था और फिर मैंने उसी गुनगुने पानी में बर्तन मांजने शुरू कर दिए हैं। तो जब हम इस तरीके से बर्तनों को मांजते हैं तो हमारे हाथ बिल्कुल भी ठंडे नहीं होते हैं और बर्तन भी हमारे अच्छे से क्लीन हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप एक टिप्स और मैं शेयर कर रही हूँ, आप डायरेक्ट सिंक में भी 1 से 2 भगोना गर्म पानी डाल सकती हैं। सिंक की जो जाली लगी है उसमें आप पॉलीथीन लगा लें और फिर सिंक में थोड़ा सा गर्म पानी डाल दें। लेकिन मैं क्या करती हूँ, मैं थोड़ा सा ही गर्म करती हूँ, करीब एक जो है ग्लास या 2 ग्लास, क्योंकि मुझे सिर्फ बर्तन मांजने होते हैं। सिंक में पानी थोड़ा सा ज़्यादा लगता है तो मैं नहीं गर्म करती हूँ। लेकिन आपको जिस तरीके से आसानी महसूस हो आप वो काम कर सकती हैं। आप या तो डायरेक्ट सिंक में भी डाल सकती हैं पानी। लेकिन सिंक में एक बात और है फ्रेंड्स, सिंक में पानी भी ज़्यादा लगता है और सर्दियों में जो पानी हमारा गर्म होता है वो ठंडा भी जल्दी होता है। तो मैं आपको सलाह दूंगी कि आप किसी बर्तन में ही डालें, जिससे आप देर तक बर्तनों को मांज सकें। तो यहाँ पे इस तरीके से मैंने बड़े बर्तन में डाल दिया था और फिर मैंने सारे बर्तन अच्छे से मांज लिए हैं। और उसके बाद मैंने गैस के जो बर्नर हैं स्टोव के, वो भी मैंने इसी में अच्छे से धुल दिए हैं। तो यहाँ पे बर्तन तो मेरे सारे अच्छे से मंज गए हैं। बस मुझे टंकी के जो ठंडे पानी से बर्तन धुलने हैं। तो यहाँ पर जो अगली टिप्स है वो मैं आप सबके साथ में शेयर करने वाली हूँ। तो यहाँ पे सारे बर्तनों को धोने के बाद जो थोड़ा सा गर्म पानी बच गया था तो मुझे इसकी ज़रूरत नहीं थी, मैंने बर्तनों पे ही डाल दिया है। और उसके बाद मैंने अपने हाथ अच्छे से धुल लिए हैं। हाथ धुलने के बाद यहाँ पे मैंने पोंछ भी लिए हैं, क्योंकि अब मुझे ठंडे पानी से बर्तन धुलने हैं। तो हाथों को पोंछने के बाद मैंने यहाँ पे ली हैं 2 पॉलीथीन इस तरीके से, क्योंकि देखो हर किसी के पास ग्लव्स नहीं होते हैं, तो ये जो पॉलीथीन है वो ग्लव्स का काम करती हैं। तो यहाँ पे मैं आपको दूसरी पॉलीथीन दिखा रही हूँ। तो वो इसलिए फ्रेंड्स की कोशिश करें कि आप थोड़ी सी बड़ी पॉलीथीन लें और मजबूत पॉलीथीन लें। बड़ी पॉलीथीन से हमारे हाथ अच्छे से कवर हो जाते हैं और जो मजबूत पॉलीथीन होती है तो वो फटती नहीं है। पतली वाली पॉलीथीन क्या होती है, फट जाती हैं जल्दी। तो यहाँ पे मैंने पॉलीथीन को ग्लव्स की तरह पहन लिया है और इस तरीके से मैंने यहाँ पे रबड़ बैंड लगा दिया है। तो इस तरीके से आप अपने दोनों हाथों में पॉलीथीन पहन सकती हैं और रबड़ बैंड लगा सकती हैं या फिर गांठ लगा सकती हैं। जिस तरीके से आपको लगे कि आप जो है कर सकती हैं ये काम, तो आप आसानी से कर लीजिए और उसके बाद बर्तन धुलिए।
आपके हाथों को बिल्कुल भी ठंडक नहीं लगेगी। तो यहाँ पे मैंने 2 जो है रिबन रखे थे वो मैंने लगा लिए हैं हाथ में, और पॉलीथीन को ग्लव्स की तरह पहन लिया है। तो ये पॉलीथीन बिल्कुल ग्लव्स का काम करती हैं, और उसके बाद आप अपने सारे बर्तन आराम से धुल सकती हैं। आपके हाथों को बिल्कुल भी ठंडक नहीं लगेगी। टंकी का जो ठंडा पानी है वो बिल्कुल भी आपके हाथों पे जो है डायरेक्ट नहीं गिरेगा, और आपके हाथ बिल्कुल सेफ़ रहेंगे। तो ये तरीका बहुत अच्छा है, लेकिन इसको यूज़ करते वक्त एक बात का हमेशा ख्याल रखना है कि पॉलीथीन अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए, बड़ी पॉलीथीन होनी चाहिए, और पॉलीथीन हमारी फटी हुई नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर पॉलीथीन फटी होगी तो फिर पानी हाथ के अंदर चला जाएगा। और यहाँ पे एक टिप्स मैं और शेयर कर रही हूँ फ्रेंड्स, अगर आप पतली पॉलीथीन पहन रहे हैं अपने हाथों में तो कोशिश करें कि डबल पॉलीथीन पहनें। डबल पॉलीथीन से हमारे हाथ जो है वो अच्छे से कवर हो जाएंगे, और अगर ऊपर की पॉलीथीन फट भी जाती है बर्तन में, अगर किसी वजह से, कई बार होता है ना बर्तन की धार वगैरह लग जाती है, तो अगर वो फटती भी है तो आपकी जो है जो एक्स्ट्रा पॉलीथीन आपने पहन रखी है तो बचत हो जाती है हाथों की। तो यहाँ पे देखो मैंने सारे बर्तन धुल लिए हैं, और बिल्कुल भी जो है टंकी का ठंडा पानी, ठंडे पानी से मेरे हाथों को कोई भी दिक्कत नहीं हुई है। और उसके बाद मैंने अपना सिंक एरिया भी अच्छे से क्लीन कर लिया है। तो इस तरीके से आप पॉलीथीन पहन के अपनी जो है किचन की सफाई भी कर सकते हैं, या घर में कोई और भी क्लीनिंग कर सकते हैं। आपके हाथों को ज़्यादा ठंडक नहीं लगेगी। और मैंने यहाँ पे रखा है अपने बर्तनों की टोकरी के नीचे एक ट्रे, जिसमें सारा पानी इकट्ठा हो जाता है, तो जो किचन काउंटर है उस पे भी बहुत ज़्यादा पानी नहीं गिरता है। तो इस तरीके से यहाँ पे मैंने सारे जो है स्लैब को अच्छे से साफ़ कर लिया है। और ये तरीका छोटा सा ज़रूर है, लेकिन बहुत ही काम का तरीका है। और छोटे छोटे जो उपाय होते हैं, छोटे छोटे जुगाड़ हमारे जो है ज़िंदगी को काफ़ी आसान बनाते हैं, हमारे ज़िंदगी में जो काम है उनको बहुत आसान बनाते हैं। तो यहाँ पे मैंने अच्छे से जो है अपने किचन को भी साफ़ कर लिया था, और साफ़ करने के बाद यहाँ पे मैंने डस्टर वगैरह धुल लिए हैं, और ठंडे पानी में ही मैंने सारा काम किया है, लेकिन मेरे हाथ जो है बिल्कुल सेफ़ हैं। तो यहाँ पे मैं पानी जो है झटक के आपको दिखा रही हूँ कि देखो मेरे हाथ जो है बिल्कुल भी सेफ़ हैं। तो यहाँ पे सूखे हुए निकले हैं, लेकिन इस वाली हाथ की जो पॉलीथीन है वो ज़रा सी फट गई थी। इस वाली हाथ की हल्की सी फट गई थी, हल्का सा पानी आ गया। तो कोशिश करें कि आप पॉलीथीन अच्छी क्वालिटी की लें, या फिर आप डबल पॉलीथीन का यूज़ करें। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मेरे सारे बर्तन भी धुल चुके हैं, और जो मैंने इलास्टिक निकाली थी वो भी मैं यहीं पे हैंग कर देती हूँ। और इन पॉलीथीन को झटक के अच्छे से आप धूप में भी सुखा सकती हैं, या आप इनको फेंक सकती हैं, दोबारा पॉलीथीन दूसरी यूज़ कर सकती हैं, क्योंकि यहाँ पॉलीथीन हम सबके घरों में ढेर सारी आती रहती हैं। और यहाँ पर मैंने किचन में ही सिंक के पास रखी है थोड़ी सी वैसलीन, क्योंकि बर्तन धोने के बाद हाथ बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं, तो थोड़ी सी वैसलीन तो बनती है, क्योंकि भाई बर्तनों के साथ साथ खुद के हाथों की भी केयर करनी चाहिए। और फ्रेंड्स अगर आपको मेरी वीडियो ज़रा सी भी यूज़फुल लगी है, मेरी वीडियो से आपको ज़रा सी भी हेल्प मिली है, तो भी मुझे कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं फ्रेंड्स फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।